राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 6th क्लास के। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो अपना 4th चैप्टर आ गया है, ठीक है। तो जैसे 30 चैप्टर में अपन ने बहुत सरकार के बारे में थोड़ा बेसिक से जाना, और उसमें अपन ने एक पॉइंट भी पढ़ा कि लोकतांत्रिक सरकार, लोगों का सरकार, लोगों की जो शासन व्यवस्था के लिए जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। मतलब लोगों की भागीदारी से जो सरकार बनती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो उस लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अपन ने थोड़ा सा बेसिक से अपन ने थोड़ा बहुत उसमें जान लिया था, ठीक है। इस चैप्टर में अपन जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में अपन डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। जैसे अपन ने उसमें जाना कि भाई थोड़ा बहुत अपन जाना कि लोगों द्वारा ही मतलब सरकार चुनी जाती है, इस प्रकार से की जाती है, और लोग भागीदारी लेते हैं सरकार में, ठीक है। लोगों द्वारा भागीदारी से ही सरकार बनती है। और वो जो सरकार मतलब लोगों द्वारा वोट चुनाव के माध्यम से जिन सदस्यों को चुनती है या जिन नेताओं को चुनती है उन्हें वही जाके आगे संसद में, पार्लियामेंट में जाके सरकार बनाते हैं, और वही आगे जाके सरकार बनाते हैं, और सरकार बना के अपने पूरे देश का जो कार्य प्रणाली है, कार्य निर्वहन है, वो सब चीज़ें, वो जो जो भी कार्य होता है वो सब कौन करती है? सरकार करती है। तो ये सब चीज़ें अपने बेसिक में अपन थोड़ा जान लेते हैं अपन। तो अगले वाले चैप्टर, इस चैप्टर में अपन इसके आगे वाला पार्ट जानेंगे और समझेंगे कि भाई जैसे इसमें दक्षिण अफ्रीका की बात की हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें बात की हुई है कि भाई सरकार अपन किस तरह से भागीदारी लेते हैं, और किस तरह से सरकार अब अपने खिलाफ अगर कोई काम कर रही है तो अपन उसका किस प्रकार से प्रतिरोध कर सकते हैं, ठीक है, उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन जानेंगे, इसमें थोड़ा बहुत जानेंगे, और कैसे सरकार समस्याओं का समाधान करती है, कैसे समानता के अनुसार न्यायपूर्ण काम करती है। तो ये सब चीज़ें अपन इसमें जानेंगे चैप्टर में पूरा। तो आप बने रहिए स्वर का एक साथ, और देखिए और जुड़े रहिए सबर का एक साथ, और बेहतरी से बेहतर स्टडी कीजिए और नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आज हम इस चीज़ को शुरू करने वाले हैं, चलो तो ज़्यादा लेट नहीं करके अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं अपन अपना चैप्टर। चलिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर में आपको कहानी के माध्यम से कुछ बताया गया है, वो देखते हैं क्या बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात की हुई है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात की हुई है कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। साउथ अफ्रीका में पहले के टाइम में क्या था कि भाई रंग भेद का बहुत बड़ा भेदभाव होता था। रंग भेद से रंग भेद इतना ज़्यादा प्रचलित था कि हर चीज़ में रंग भेद था। इस कहानी के माध्यम से अपन डिटेल समझेंगे, फिर मैं लास्ट में आपको पूरी डिटेल में पूरी कहानी बता दूंगा, ठीक है। सुनिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते श्वेत, अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला जैसे भारतीय, ठीक है। इस प्रकार के लोग रहते थे वहाँ पे। देखते हैं आगे। जोहान्सबर्ग में रहने वाली, साउथ अफ्रीका एक जगह का नाम है ये, जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग। तो इस शहर में रहने वाली एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम क्या है? माया नायडू। इस लड़की ने मतलब अपनी माँ के साथ साफ सफाई कर रही थी, तो उस साफ सफाई के दौरान क्या हुआ, उसको एक रजिस्टर मिला। क्या मिला? रजिस्टर, स्केप बुक्स, मतलब ये है कि खबर वाला रजिस्टर, ठीक है, जिसमें खबर रखी जाती है, कुछ भी जैसे खबर रखी जाती है, ठीक है, मिला, जो अखबार की कतरनों से भरा हुआ। जैसे मतलब अखबार जो कोई भी खबर है तो काट के, और कोई जो भी मेन खबर उसको काट के रख लेते हैं ना, तो उसे उस तरह से रखा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। भाई किसकी तस्वीरें थी उस रजिस्टर में? 15 साल के लड़के, 15 साल का जो लड़का था ना, उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी, ठीक है। अब देखते हैं, माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो माँ ने क्या बताया कि इस लड़के का नाम क्या है? हेक्टर पीटरसन। और ये जो हेक्टर पीटरसन है, इसको पुलिस ने गोली मार दी, और ये गोली मार दी, ठीक है। तो भाई इसको, जो माया नायडू है, इस बच्ची को झटका लगा एक साथ कि क्यों मारी गोली, ठीक है। तो इस बारे में जानते हैं। देखो, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको पहले कहानी इस तरह से पढ़ाऊंगा, फिर पूरी कहानी एक साथ बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ, तो आगे देखिए दोस्तों,
देखो, जो माया नायडू है उसने अपनी माँ से पूछा कि भाई ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ने बोला कि भाई ये लड़का, इसका नाम हेक्टर पीटरसन है, जो जिसने मतलब जिसको पुलिस ने गोली से मार दिया था। ठीक है, तो बोला, अब आगे क्या बोलती है उसकी माँ, उसने पूछा कि भाई क्यों मारा, माया जो नायडू है उसने पूछा कि क्यों मारा माँ, उसको झटका लगा। तो माँ ने बताया कि भाई जो आज के समय में आपको दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक जो सबसे ज़्यादा था वो था रंगभेद। क्या था? रंगभेद। मतलब दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून शासित था। रंगभेद का मतलब त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करना, यह रंग हो गया। रंगभेद का जो कानून है वो था ये। मतलब ये है कि भाई जो सफेद लोग थे उनको हर सुविधा मिल रही थी, जो असफेद थे उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। मतलब गंदगी के लायक समझ रहे थे उन लोगों को, जो असफेद लोग थे। इतनी भयंकर तरीके से उनके साथ प्रताड़ना की कर रहे थे वो लोग कि बता ही नहीं सकते। बहुत भयंकर तरीके से भेदभाव हो रहा था। श्वेत लोग हैं उनके पास हर सुविधाएं उपलब्ध थी और असफेद वालों को कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। उनके आसपास जाने की अनुमति भी नहीं थी। असफेद लोगों को श्वेत लोगों के पास जाने की अनुमति भी नहीं थी, आसपास भटकने की अनुमति नहीं थी। उनके क्षेत्र में अलग अनुमति नहीं थी। हर चीज़ उपलब्ध थी श्वेत लोगों के पास और बहुत 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 कम चीज़ उपलब्ध थी असफेद लोगों के लिए। इस तरह से एक कानून था रंगभेद का। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, असफेद, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जो श्वेत है वो असफेद, मतलब इन तीनों से और अलग से, मतलब किसी और से संबंध बना नहीं सकता। ऐसे लोग थे वो किसी और से संबंध नहीं बना सकते। भारतीय लोग अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो वो किसी और से संबंध नहीं बना सकते। तो इस तरह से एक वो कानून था कि वो किसी दूसरे से एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास, मतलब आसपास भटकने तक की इजाज़त नहीं थी, आसपास रहने तक की इजाज़त नहीं थी, दूर दूर रहते थे। आम के मुताबिक मतलब आसपास रह सकते थे, एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, और न ही मतलब न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब जो श्वेत लोगों को मिल रही है वो असफेद लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पुलिस द्वारा या फिर दंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह से कानून था वहाँ पे। ठीक है, तो और श्वेत और असफेद लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल अलग होते थे, गाड़ियाँ अलग होती थी। जो श्वेत लोग थे उनकी गाड़ियों में बहुत सारी जो मतलब ज़रूरतों की जो सुविधाएं थी वो थी। अस्पतालों में जो ज़रूरतों की सुविधाएं थी, साफ़ सफाई रहती थी, सब चीज़ें थी। पर ऐसे लोगों के पास में कोई ऐसा नहीं था, अलग से सब चीज़ें, अलग से सब चीज़ें। मतलब इतना भयंकर तरीके से विरोध हो रहा था कि कह नहीं सकते। ठीक है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी श्वेत लोगों को, और श्वेत लोगों को सुविधा पे सुविधा मिल रही थी, अच्छी से अच्छी सुविधा मिल रही थी। उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध, होटल उनके लिए उपलब्ध, जो मतलब ये बोलते स्विमिंग पूल में इजाज़त केवल श्वेत लोगों को थी और किसी को नहीं इजाज़त थी इन चीज़ों की। जो ऐसे भी लोग थे उनके साथ बहुत भयंकर तरीके से भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से अस्पताल अलग होते थे, गाड़ियाँ भी अलग होती थी। मतलब श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। मतलब जो भी ज़रूरत के लिए, जो भी गाड़ियों में सामान, ज़रूरत का सामान होता है वो गाड़ियों में रहता ही रहता था। पर असफेद लोगों के गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जबकि असफेद लोगों के लिए गाड़ियाँ भी, उनमें गाड़ियाँ थी बट उनमें सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मतलब कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उस गाड़ियों में। न तो ऑक्सीजन की वो थी, न कोई वेंटिलेटर का मतलब वो चीज़ था। मतलब कोई भी सुविधा ऐसी जिनसे व्यक्ति की जान बच सके, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो इस तरह से भेदभाव हो रहा था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे वाले पॉइंट और देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो जैसे मतलब बताया गया कि भाई अस्पताल अलग अलग थे, गाड़ियाँ अलग अलग थी, स्टैंड अलग अलग थे, बस स्टैंड अलग अलग थे। ठीक है, मतलब बाथरूम अलग अलग थे, पानी की व्यवस्था अलग अलग थी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अलग अलग नहीं थी।
हर ज़रूरत की चीज़ें, हर ज़मीन तक भी उनकी अलग अलग थी, मतलब सब चीज़ें अलग अलग थी। न एक जगह रह सकते हैं, न एक जगह खा सकते हैं, न एक जगह मतलब कहीं पे इलाज करा सकते हैं, न एक जगह कोई गाड़ी में बैठ सकते हैं, ना बसों में बैठ सकते हैं, ना रेलगाड़ी में बैठ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पे वो अकेले एक जगह पे रह सके। ठीक है, आगे वाले पॉइंट देखते हैं अपन। चलो, उनके लिए रेल व बसें भी अलग अलग होती थी, मतलब रेल बसें भी अलग अलग होती थी। और जो रेल बसों के जो स्टैंड होते थे ना, मतलब श्वेत और अश्वेत लोगों के जो बस स्टैंड होते थे या फिर जो रेल प्लेटफॉर्म होते थे, वो भी अलग अलग होते थे। यहाँ मतलब हर चीज़ अलग अलग थी। रंग भेद का इतना बड़ा भेदभाव वहाँ पे था, इतना बड़ा प्रचलन था वहाँ पे कि हर चीज़ अलग अलग होती थी। अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में बहुत डिफरेंस माना गया। ठीक है, अश्वेत लोगों के वोट देने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें वोट देने की इजाज़त नहीं थी, केवल और केवल श्वेत लोग ही वोट दे सकते थे। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास, मतलब जो सबसे अच्छी सी ज़मीनें थी वो केवल और केवल श्वेत लोग ही खरीद सकते हैं, श्वेत लोग ही उन पे रह सकते हैं। और जो सबसे घटिया ज़मीन थी, जहाँ पे कोई उपजाऊ ना हो, कोई उपजाऊ ज़मीन ना हो, बंजर भूमि हो, मतलब जहाँ पे व्यापार करने के लिए कोई व्यापार करने वाली ज़मीन ना हो। ठीक है, जो पहाड़ों के बीच में जो ज़मीन रहती हो, जो जिनमें उपजाऊ ज़मीन वो नहीं रहती है, जिनमें फसल नहीं बो सकते हैं, ठीक है, अपने कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपना व्यापार नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे घटिया जो ज़मीन थी वो किसको दी गई? अश्वेत लोगों को दी गई थी। ठीक है, तो अश्वेत लोगों के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी सबसे अश्वेत लोगों के लिए। उनके साथ स्कूलों में भेदभाव किया जाता था। भेदभाव कैसे किया जाता था? जो बच्चे थे, जो अश्वेत बच्चे, तो उनको एक साइड में बिठा देता, और श्वेत लोग थे इस तरह से, मतलब जैसे एक क्लासरूम है इस तरह से। ठीक है, तो इधर तो सफ़ेद जो श्वेत जो बच्चे होते थे, श्वेत रंग के बच्चे होते थे, उनको बिठाया था, इधर अश्वेत रंग के बच्चों को। और महत्वपूर्ण बात थी कि जो श्वेत लोग थे उनकी जो भाषा थी वो अफ्रीकांस थी। कौन सी भाषा थी? अफ्रीकांस थी। ठीक है, और जो अश्वेत लोग थे वो अपनी भाषा बोलते थे जुल्लू। उनकी भाषा कौन सी थी? जुल्लू। तो जुल्लू भाषा थी। अब जो स्कूलों में जो पढ़ाते थे ना, तो स्कूलों में केवल अफ्रीकांस भाषा ही पढ़ाते थे, जुल्लू भाषा नहीं पढ़ाते थे। इतना बड़ा भी डिफरेंस था कि भाई जुल्लू भाषा उनके पढ़ाने, मतलब पढ़ाते नहीं थे, खिलाफ था पढ़ाना ही। ठीक है, तो इस चीज़ों का अब देखिए, ये चीज़ें उदाहरण के सहित बताई गई है, तो उन्हें स्कूलों में भेदभाव किया था। तो ये तो पॉइंट हो गया खत्म। पर इसी चीज़ को जो एक्टर पीटरसन है उसकी कहानी को बताया गया है। ठीक है, जो वो कहाँ पे रहता था? एक शहर था अब दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम क्या था? सोवेटो, जहाँ पे केवल और केवल अश्वेत लोग ही रहते थे। ठीक है, और उन्हीं में हेक्टर पीटरसन भी था। उन्हीं में कौन था? हेक्टर पीटरसन भी रहता था। ठीक है, और इनकी प्रमुख भाषा थी जुल्लू, और श्वेत लोग थे उनकी प्रमुख भाषा थी अफ्रीकांस। तो क्या हुआ कि भाई जो जुल्लू भाषा थी, अब स्कूलों में ये बच्चे जुल्लू भाषा सीखना चाहते थे, जुल्लू भाषा में पढ़ना चाहते थे, बट जो स्कूल के जो भी टीचर्स थे, जो भी थे, वो सब जुल्लू भाषा नहीं पढ़ाते थे। मतलब वो दबाव डालते थे बच्चों के, आपको पढ़ना पड़ेगा तो अफ्रीकांस भाषा ही पढ़नी पड़ेगी, जुल्लू भाषा आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इस चीज़ का विरोध किया किसने? हेक्टर पीटरसन ने अपने कुछ साथियों के साथ, स्कूल के जो बच्चे थे, अन्य बच्चे थे, उनके साथ क्या किया? विरोध किया। और विरोध करने के बाद जो पुलिस प्रशासन आई और उनको लाठीचार्ज करने लगी और गोलियां बरसाई, और एक गोली किसको लगी? हेक्टर पीटरसन को लगी, और वहीं के वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, हेक्टर पीटरसन की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ भी थी। तो आगे देखते हैं, पॉइंट अपन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि भाई एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम क्या है? हेक्टर पीटरसन, और जो कहाँ पे रहता है? दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में रहता है जिसका नाम क्या है? सोवेटो। उस सोवेटो शहर में, उस सोवेटो मतलब जो जगह थी, जगह का नाम था या सोवेटो शहर था, उस शहर में केवल और केवल अश्वेत लोग रहते थे, और उन्हीं में से वो था। ठीक है, वो स्कूल जाते थे, स्कूल में इनके साथ भेदभाव होता था। जो ये अश्वेत लोग थे, इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी जुल्लू, और जो श्वेत लोग थे उनकी मुख्य भाषा थी अफ्रीकांस। ठीक है, अब स्कूलों में केवल और केवल अफ्रीकांस भाषा ही सिखाई जाती थी। तो हेक्टर पीटरसन और उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया, और विरोध करने के बाद प्रदर्शन पे बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे इसका। और विरोध करने के
विरोध जैसे करने लगे, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई भयंकर तरीके से और गोलियां बरसाई, और जिनमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और उसी की वही मौके पर मौत हो गई उसकी। और यह घटना कब की है? 16 जून 1976 की है। यह रंग भेद का भेदभाव था। अब यहीं का एक व्यक्ति था जो राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब दक्षिणी जो राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें जो नेता थे, लोकतांत्रिक देश, मतलब जो अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जाने माने नेता थे, ठीक है, जिनका क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। अब ये नेल्सन मंडेला है, इन्होंने बहुत साल तक संघर्ष किया कि रंग भेद का जो कानून है वो एकदम से रद्द हो जाए, हटा दिया जाए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इन्होंने इस चीज़ का बहुत विरोध किया और आंदोलन किया और बहुत अच्छे तरीके से समझदारी के अनुसार संघर्ष किया, और संघर्ष करने अंततः इनको 1994 में रंग भेद का, इसमें जो विरोध कर रहे थे उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। तो ये कहानी है रंग भेद की पूरी। देखिए आप, हेक्टर और स्कूल के अन्य साथियों ने इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला। कौन सी भाषा को? जुल्लू भाषा को, ठीक है, अपनी खुद की भाषा को, ठीक है, डोल जा रहा था, जो जोर है डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुल्लू सीखना चाहते थे। मतलब जो स्कूल के जो टीचर्स वगैरह थे वो अफ्रीकांस भाषा सीखने पर जोर दे रहे थे कि आपको सीखनी पड़ेगी यही, बट ये जो विद्यार्थी थे ये क्या कर रहे थे? जुल्लू भाषा, अपनी भाषा सीखने पर जोर दे रहे थे, ठीक है, अपनी भाषा। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। विरोध करने लगा तो क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका की जो पुलिस है, पुलिस विरोध करने वाले इन छात्रों को और इन जो उनके साथ कुछ परिवार के लोग थे या फिर कोई आसपास के लोग थे, परिवार पड़ोसी के लोग थे जो सम्मिलित थे इस विरोध में कि भाई बच्चों के हित में काम कीजिए, तो इस तरह से, ठीक है, तो उनको क्या किया? बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली क्या हुई? हेक्टर पीटरसन को लगी और वह वहीं के वहीं मारा गया। और यह घटना कब की है? 16 जून 1976 की है। आई बात कि आप समझ में आई होगी इतनी चीजें, ठीक है। इसके बाद में जो नेल्सन मंडेला थे जिन्होंने रंग भेद के जो भेदभाव को खत्म किया, ये कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस में एक जाने माने नेता थे। क्या कहते? नेता थे, और जिन्होंने अब रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः इनको 1994 में एक सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका क्या हुआ? एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। तो आपको समझ आया होगा कि क्या है ये रंग भेद का जो पूरी प्रक्रिया है, ये क्या बताई गई है। इसमें शुरू से लगे यहाँ पर एक तक ये चीज़ देखें कि मेन चीज़ क्या थी कि भाई दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। श्वेत लोग, अश्वेत लोग, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। श्वेत लोग तो उनके लिए हर सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, पर अश्वेत लोग थे उनके लिए कोई भी सुख सुविधाएं, मतलब उनकी ज़रूरतों के लिए भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बस स्टैंड, खाने पीने का, रहने का, पानी पीने का, सब चीज़ें एकदम अलग अलग सबकी। बस अलग थी जिनमें कोई सुविधा नहीं, सही से सीट नहीं है, सही से बस चलती नहीं है, ठीक है। पर जो श्वेत लोग थे उनके लिए बेहतरीन बस, बेहतरीन रेल, बेहतरीन हॉस्पिटल्स, बेहतरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन जगह, बेहतरीन ज़मीन, सब चीज़ें बेहतरीन, खाना पीना बेहतरीन, बेहतरीन होटल। पर ऐसे लोग, उनके लिए कुछ भी बेहतरीन नहीं। जो श्वेत लोगों को मिल रहा था अच्छा से अच्छा, उसका उल्टा मिल रहा था उनको, सबसे बुरा से बुरा श्वेत लोगों को मिल रहा था। इसलिए इस तरह से बहुत डिफरेंस हुआ। इसमें कहानी बताई गई है कि भाई एक छोटी सी बच्ची है 11 साल की, तो वो क्या करती है कि भाई अपनी माँ के साथ कमरे की साफ सफाई कर रही होती है, तो उसको एक बॉक्स मिलता है या फिर रजिस्टर मिलता है। एक रजिस्टर मिलता है जिसमें कुछ अखबारों की तस्वीरें मिलती है। अखबारों में जो छोटे छोटे कतरी हुई जो तस्वीर है वो मिलती है। और वो की तस्वीर, सबसे ज़्यादा तस्वीर किसकी थी? हेक्टर पीटरसन की थी, जो कौन था? स्कूल जाने वाला छात्र था जिसकी उम्र क्या थी? 15 साल थी। अब इसके बारे में क्या बताया गया है कि भाई ये छात्र था, भाई स्कूल में भेदभाव हो रहा था,
पढ़ाई में, स्टडी में भेदभाव हो रहा था, बैठने से भेदभाव हो रहा था। पर जो सोवियत लोग थे उनकी मुख्य भाषा थी अफ्रीकांस और इनकी थी जुल्लू। तो ये जुल्लू सीखने के लिए जोर दे रहे थे और जो स्कूल वाले जो टीचर्स थे, जो लोग थे, वो अफ्रीकांस भाषा पे ही जोर दे रहे थे। तो इन्होंने विरोध किया। विरोध में फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई, हथियार बरसाए और फिर गोलियां बरसाई तो हेक्टर पीटरसन को लगी और हेक्टर पीटरसन वहीं पे मारा गया। और इसी के साथ साथ जो काफ़ी सालों से संघर्ष करता आ रहे थे, जो कौन थे, जो अफ्रीका है उसके राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जाने माने नेता थे, जिनको किस नाम जानते हैं, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत एग्जाम से पूछा जाता है ये, बहुत सारी हर कंपटीशन एग्जाम देख लो आप, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है इसका। हर कंपटीशन एग्जाम में किसी भी लेवल की देख लो आप, चाहे राज्य स्तर की देख लो चाहे सेंटर की देख लो, नेल्सन मंडेला का बहुत नाम हुआ। इसको याद रखिए कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया। और रंगभेद का इन्होंने कब, इसको रंगभेद में सफलता इसको कब मिली, 1993 में इनको सफलता मिली और रंगभेद को बिल्कुल ख़त्म किया गया और लोकतांत्रिक देश बनाया गया। और जिससे क्या हुआ कि दोनों सोवियत लोग, ऐसे लोग दोनों को क्या हुआ, बराबर भागीदारी मिली और इसी प्रकार से ये चीज़ हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार, इसके बाद में आगे वाला पॉइंट देखते हैं। चलिए, जो अगला पॉइंट अपना भागीदारी, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। अगली क्लास परसों आ जाएगी आपके पास, ठीक है। शाम 6 बजे आपकी डेली क्लास आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हफ्ते में अभी 3 दिन आ रही है और मैं कोशिश करूँगा डेली क्लास, जो छोटी क्लास है मतलब 5 मिनट 10 मिनट जो जनरल नॉलेज क्लास है वो डेली आ रही है आपकी, डेली आएंगी, ठीक है। और रेगुलर आएंगी वो, उसमें कोई नहीं है। और ये जो NCERT क्लासेज है, मतलब जो बैच क्लासेज है, ये हफ्ते में 3 दिन आएंगी, वीक में 3 दिन, 3 डेज ये क्लासेज मिलेंगी आपको, ठीक है। देख लीजिए। तो अभी टॉपिक अपना भागीदारी। भागीदारी का मतलब क्या होता है कि भाई लोकतांत्रिक सरकार, मतलब सरकार में भागीदारी कौन लेते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार को मतलब, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोगों को सरकार। अब लोग किस तरह से सरकार में भागीदारी लेते हैं, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जो चीज़ अपने पिछले चैप्टर में भी अपने समझी थी, बट इस चैप्टर में क्या बताया गया वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, मतलब भारत देश की बात कर रहा है ये। हमारे कहाँ है भाई, हर देश में होते हैं, भले कई देशों में नहीं होते, आज भी कई देश ऐसे हैं जिनमें चुनाव प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। बट अपने देश में, भारत देश में चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव मतलब लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और लोग अपने नेता को चुनते हैं और वह नेता आगे जाके सरकार बनाता है। सरकार मतलब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो नेता चुन के जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जो नेता चुन के जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों के जो सभी, मतलब पूरे भारत देश के जो सभी नेता चुन के आए हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ये प्रक्रिया होती है सरकार की। पर लोग किस तरह से भाग लेते हैं, वो लोग बहुत तरीके से भाग लेते हैं, ठीक है। प्रदर्शन के, अब कुछ अगर गलत चीज़ हो रही है, सरकार ने कुछ गलत फैसले कर दिए, तो क्या करेंगे लोग, विरोध करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, ठीक है। किसी के पास किसी से मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दुर्व्यवहार हो गया तो क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, ठीक है, झंडी फहराएंगे, पत्र लिखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अपन अगले जो लेक्चर में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस तरह से उदाहरण भी कुछ कि इन तरीके से सरकार का विरोध किया गया और इस तरह से सरकार ने फैसले लिए फिर, ठीक है। तो चीज़ें पढ़ेंगे अपन। देखो, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है भाई, एक निश्चित समय होता है और अपने भारत देश में वह निश्चित समय कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। भारत देश में कितना है, 5 वर्ष, यानी एक बार चुने जाने के बाद 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है सरकार को। फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे अगली बार भी वोट दे और उसे चुने, ठीक है। इसी प्रकार चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं भाई। मतलब चुनाव का जो वक्त होता है ना, उसमें लोगों को अपनी ताकत का वक्त होता है। ताकत का जो मतलब वो जानते हैं उस चीज़ को महसूस करते हैं ताकत को, कि भाई हमारे एक वोट से क्या हो सकता है, पूरी सत्ता पलट सकती है, पूरी सरकार बदल सकती है, पूरा कार्यवाही बदल सकती है, पूरा कार्य निर्माण बदल सकता है, ठीक है, सब कुछ बदल सकता है एक वोट से।
बोलते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब इस जो नियमित हर 5 वर्ष में जो चुनाव होते हैं, इसी कारण जो सरकार है उस पर लोगों का नियंत्रण है। अगर सरकार लोगों के प्रति ईमानदारी से काम नहीं करेगी, उनके आदर के अनुसार काम नहीं करेगी, तो क्या करेंगे भाई? उनको डर रहेगा कि अगली बार हमें जो जनता है वो वोट नहीं देगी और हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो वो क्या करते हैं, अधिकतर से अधिकतर या फिर बोलेंगे लगभग पूरा ही लोगों के हित में ही काम करती है, लोगों के समर्थक में काम करती है, तभी वो सरकार बना पाती है, नहीं तो सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर आपको परसों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई किस तरह से लेक्चर्स अपने आप को पसंद आ रहे हैं, किस तरह से नहीं आ रहे हैं, कोई कमी है तो बताइए। और कोई भी टॉपिक आपको अगर दिक्कत है किसी भी क्लास का, या फिर कोई टॉपिक ऐसा हो जो कंपटीशन आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए। मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ। ठीक है, अगर कोई बात कोई अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं है तो आप बताइएगा, जिससे क्या हुआ कि भाई मैं उस पॉइंट पे या उस टॉपिक पे आपको क्लास बना के चैनल पे अपलोड कर सकूं और आप उस क्लास को ले सकें और आपकी जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो बने रहिए सबर के साथ और एंजॉय कीजिए लाइफ को। धन्यवाद आपको क्लास लेने के लिए। ठीक है, राधे राधे, ख्याल रखिए। सर्दी है बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ध्यान से ख्याल रखिए। ठीक है, तो आज अपन इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में अपना आगे वाला पार्ट वो पढ़ते हैं।